ओके बच्चों, अब देखा जाए तो स्ट्रक्चर स्टेटस देख लेते हैं हम लोग। हुँ, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था स्ट्रक्चर स्टेटस। देखो यहाँ पे हमारे बीच में एक मेटल है, तो वही बीच में एक मेटल है दैट इज़ क्रोमियम, ठीक है? हमारा बीच में एक मेटल है दैट इज़ क्रोमियम, ठीक है? क्रोमियम हो गया। गलत, 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 अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, मेटल बीच में हमारा एक मेटल है दैट इज़ क्रोमियम, ठीक है? और हमारा ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब हमारे जो लिगेंड्स है वो फ़ोकस करो वो क्या है? हुँ, दैट इज़ इथेन 1,2 डायमीन है ये, ठीक है? ये हमारा क्या है? इथेन 1,2 डायमीन है। 3 इथेन 1,2 डायमीन हमारा यूज़ हुआ है, ठीक है? क्रोमियम। ओके बच्चों, तो हम इसे कैसे शो करें? CH2 CH2 NH3 NH2 ओके। तो बच्चों यहाँ पे हम किससे बॉन्ड बनाना शो करेंगे? हम इसे ये कहेंगे कि यहाँ पे N है और यहाँ पे N है, ठीक है? N का मतलब यहाँ पे इथेन ये एमीन है, ओके? और ये बीच में इथेन 1,2 डायमीन हो गया, ठीक है? 2 लाइन का लिगेंड क्या है? बॉन्ड बना हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में शो नहीं कर पाऊँगी इसलिए कि उस टाइप का चिलेट है नहीं मेरे पास। लेकिन मैं आपको शो करती हूँ, रुको। देखो, हुआ क्या है इसमें? ये हमारा अलग-अलग लिगेंड है, एम्बिडेंटेड, ठीक है? ये हमारे अलग-अलग एम्बिडेंटल लिगेंड है, ठीक है? ये हमारा अलग-अलग एम्बिडेंटल लिगेंड है, ठीक है? ओके बच्चों, अब हम क्या करें? 2 लिगेंड हटा रहे हैं, चिलेट बना रहे हैं। चिलेट का मतलब क्या होता है कि एक साथ ज़्यादा दोनों एटम है। ये देखो, अब इसे देखो मैं ईज़िली पकड़ पा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं इतना स्टेबिलिटी इसकी इतनी नहीं थी, देखो, ठीक है? इसकी स्टेबिलिटी इतनी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जहाँ जो 2 दोनों एटम 2 होंगे ना, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है? देखो, यहाँ 1 था, पर 1 था, हम लोग नहीं पकड़ पा रहे इसको, ठीक है? नहीं पकड़ पा रहे, ओके बच्चों? लेकिन जो 2 होगा तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, ठीक है? अब एक और चिलेट बढ़ाएँगे तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? देखो, ये क्या हो गया? और इंक्रीज़ हो रही है स्टेबिलिटी इसकी। 2 चिलेट हो गया, 2 और ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई, ठीक है? यहाँ स्टेबिलिटी इसकी क्या बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है? 2 से। अब 3 हुआ है तो ये मोस्ट स्टेबल चिलेट बन गया, ये मोस्ट स्टेबल। 3 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट स्टेबल चिलेट हो गया ये, ठीक है? 1, 2 एक्चुअल में 3 हाथ नहीं है तो नहीं शो कर सकती, लेकिन देखो 1, 2 और 3। 3 का मतलब मोस्ट स्टेबल, अगर तुम इसे खींचना चाहोगे ना मेरे हाथ से तो नहीं निकल सकता ये बॉल, ठीक है? इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों? ये हमारा जो चिलेट स्टेबिलिटी रिंग साइज़ में ना, ये हमारा मोस्ट स्टेबल चिलेट है। मोस्ट स्टेबल का मतलब 5 मेंबर रिंग होता है ये, देखो, शो करूँ मैं आपको? ये हमारा क्या हो गया? 5 मेंबर रिंग में मोस्ट स्टेबल चिलेट है ये हमारा। कैसे? देखो, ये लोन पेयर हो गया, ये हमारा क्रोमियम हो गया, ठीक है? देखो, 1, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये क्या है? 5 मेंबर रिंग है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल चिलेट है, ठीक है? ये मतलब ये आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ ही गई चिलेट का मतलब, ठीक है? अगर ये 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे तो उसका मतलब ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल चिलेट है हमारा, ठीक है? इसका अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट स्टेबल चिलेट है तो स्टेबिलिटी चिलेट स्टेबिलिटी रिंग देखो, ठीक है? जितना ज़्यादा रिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। मोस्ट स्टेबल चिलेट, ओके बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे 3 सीएल है। बच्चों ये सीएल जो है ना दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का कभी स्ट्रक्चर नहीं होता। स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता? क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा? लेकिन एज़ अ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे डॉटेड लाइन में आपको शो कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ एग्ज़ाम में मत करके आ जाना क्योंकि बहुत नंबर कटेगा तुम्हारा।
क्योंकि आयनिक बॉन्ड का कभी भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं कह रही हूँ कि ये एक मोस्ट स्टेबल चिलेट है। अगर इसमें चिलेट रिंग पूछा जाए तो ये 1, ये 2 और ये 3, 3 चिलेट रिंग है इसमें। कितने? 3 चिलेट रिंग है, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन जो है इसे कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईज़ी है ये, ठीक है। और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करी? चिलेट पे। जितना नंबर ऑफ चिलेट होगा, रिंग होगा, चिलेट रिंग, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है